जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरु जी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी गुरु जी की संगत को, प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। एक्चुअली संगत जी, शुक्राना सत्संग तो बहुत सारे हो गए हैं। अब गुरु जी ना मेरी किस दिन पिटाई लगा देंगे कि तो शुक्राना नहीं करती है। पर संगत जी, मैं सच बताऊं ना कुछ बीच में चले जा रहा था, इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई। गुरु जी आपके सामने भी हाथ जोड़ के और कान पकड़ के सॉरी। संगत जी, आप सबसे भी सॉरी। संगत जी, आज मैं कोशिश करूंगी कि मैं जितना ज्यादा से ज्यादा अपने सारे सत्संग इस सत्संग में शेयर कर पाऊं। आई होप अगर मुझसे कहीं कोई गलती होगी संगत जी, तो आप लोग भी प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी, एक बार और फिर से मंत्र जाप करते हैं और फिर गुरु जी के चरणों में हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज सबसे पहला सत्संग मैं शेयर करना चाहूंगी मेरे मालिक का, जो मेरे मालिक ने मेरे ऑफिस में जिस तरीके की बरकत और वो करी है। गुरु जी सिर्फ हमारे गुरुपा नहीं है, गुरु जी हमारे टीचर है, हमारे गाइड है। वो जिस तरीके से हमें रास्ता दिखाते हैं, जिस तरीके से हमारे गुरु जी के मैसेजेस आते हैं, जिस तरीके से वो हमें सिचुएशन से आगाह करते हैं, तो गुरुजी जो है वो हमें हमेशा जो है वो एक पहले ही जो है वो बता देते हैं। बट कई बार हम उनके मैसेजेस को समझ पाते हैं और कई बार हम उनके मैसेजेस को नहीं समझ पाते। बट संगत जी, गुरुजी का हमेशा हमारे पर ब्लेसिंग रहती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के साथ शेयर करती हूँ कि गुरुजी ने किस तरीके से मेरा कल्याण करा। संगत जी, मेरे ऑफिस में जो है मैं जिस प्रोफाइल पे हूँ, जिस तरीके से मैं काम करती हूँ, उसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही थी जिसमें मेरा जो है वो रोल थोड़ा सा जो है वो कम हो रहा था। पर और कुछ लोग जो है वो एक अलग तरीके से जो है वो मेरे काम का क्रेडिट आप कह सकते हैं कि वो लेना चाह रहे थे, या कुछ अलग तरीके से जो है वो हो रहा था। बट संगत जी, जब गुरु जी की मेहर होती है ना, और अगर आप सच्चे हैं और आप ईमानदार हैं और आप अपने पूरी श्रद्धा से अपने गुरु जी पर विश्वास रखते हैं और अपने गुरु जी पर जो है वो कृपा, अपने गुरु जी की कृपा पे उनकी रजा में राजी रहते हैं ना, तो संगत जी कोई भी आपका बाल विवाह नहीं कर सकता। संगत जी, वो काम घूम फिर के जो है वो किसी और के पास नहीं आया, मेरे पास ही आया। और लास्ट मोमेंट पर चेंजेस हुए, जिसमें मुझे सब चीजें जो है वो अकेले अपने आप से जो है वो मैनेज करनी पड़ी। अपने आप से जो है वो क्लाइंट्स को जो है वो बाहर जयपुर भी लेके जाना पड़ा, उधर पूरा हैंडल भी करना पड़ा। तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संगत जी वो सब जो है वो मेरे पे आई। तो संगत जी, बस मैं यही चीज कहना चाहती हूँ कि हमें अपने साथ और अपने गुरु के साथ ईमानदारी रखनी है। बाकी संगत जी वो जब संभालेंगे ना, तो चाहे कोई बीच में जितना मर्जी आके अकड़ तकड़ कर ले, या बीच में जितना मर्जी आके नाटक करने का कोशिश करे कि हमारे काम में अड़ंगे डालने की कोशिश करे, जब हमारे गुरु जी हमारे साथ होंगे ना, तो हमारा कोई काम नहीं रोक पाएगा। और संगत जी, मेरा इतना अच्छा फीडबैक रहा, वो जो काम मैंने करा था सब के सब इतना अच्छे से जो है वो सारी चीजें हो गई। मुझे ये लग रहा था कि मेरे को कहीं बाहर जाना था, लाइक आउट ऑफ दिल्ली जाना था। अब अगर मेरे को लेकिन उस क्लाइंट को लेके वीकेंड पे भी जाना था, तो ये बात जैसे संडे को अगर मैं एक बार होके आई हूँ तो फिर मेरे को नेक्स्ट सैटरडे भी जाना था, बट सैटरडे मुझे अपने लिए भी कहीं और जाना था। तो मैं वही सोच रही थी कैसे होगा। संगत जी, सच बताऊं ना, मैंने गुरुजी के सामने कोई अरदास नहीं लगाई, मतलब कि मेरे मन में चल रहा था। अचानक से ही गुरुजी ने जो सैटरडे वाला काम था ना, जो एक हफ्ते बाद होना था, वो उसी दिन संडे को जहां मैं लेके गई थी बाहर क्लाइंट को, तो वहीं पे उन्होंने वो वाला काम करवा दिया। संगत जी, इतना शुक्राना मेरे मालिक का, इतना शुक्राना। और वो क्लाइंट इतना खुश हुआ, उसने मेरा इतना अच्छे से एप्रिसिएशन करा। लाइक संगत जी, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं मेरे महाराज के चरणों में माथा टेक के बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक एक करके मेरी सारी चीजें इस तरीके से हुई कि मैं चुपचाप से जो है जहां मुझे जाना था मैं वहां पे भी जा पाई हूँ। वहां पे भी जाके
जाके जो है वो मैं आके वहां पे भी जाके आई हूँ, और मतलब कि कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी, कुछ भी इश्यू नहीं आया। संगत जी इतना शुक्राना मेरे मालिक का। अच्छा संगत जी, ये तो मेरा हुआ ऑफिस का। संगत जी एक और बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज ना काफी समय से जो है वो सत्संग सुना रहे थे, जिसमें बहुत सारे सत्संग आंखों से एसोसिएटेड आ रहे थे, और मेरे आप ये लगा लीजिए कैंसर से एसोसिएटेड सत्संग आ रहे थे। मन इतना घबराता था ना संगत जी, क्यों गुरुजी क्यों सुना रहे हो, मन नहीं करता, अब नहीं सुनूंगी मैं सत्संग सुनना छोड़ दूंगी ऐसे। अब संगत जी हम तो बच्चे हैं ना गुरुजी के, लड़ाई तो हम अपने माता पिता से ही कर सकते हैं, तो मेरे पास तो गुरुजी है जिनसे मैं लड़ भी लेती हूँ और प्यार भी कर लेती हूँ। तो संगत जी बस मैंने यही सब चीजें करी, बट संगत जी पता नहीं क्या हुआ, किस तरीके से। अभी संगत जी करंटली मैं ये अपना सत्संग हॉस्पिटल से रिकॉर्ड कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे जो है वो कुछ ही काम से जो है वो बाहर गए हुए हैं, बाहर गए हुए थे। मैं अकेली थी घर पे, मतलब कि मेरी तकलीफ, मेरा ऑफिस का वर्कलोड बहुत ज्यादा था। मेरे को इतनी एकदम से जो है वो तकलीफ हुई कमर में संगत जी कि मेरी टांग नहीं चल रही थी। मैं इतना बहुत मुश्किल से संगत जी मैंने बस अपने गुरु जी का नाम लिया, माता रानी का नाम लिया, बस मैंने जैसे तैसे गाड़ी रिकॉर्ड करके गाड़ी बुक करके जो है वो हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवाया। मैंने अपने ऑफिस में अपडेट करा, वहां से वो लोग आए और बाकी एडमिशन वगैरह करवाए। बट संगत जी कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है, जो ये मेरी मान्यता है संगत जी, कोई बहुत बड़ी मुसीबत मेरे पे आने वाली थी। मेरा स्पाइन का थोड़ा मेजर इशू हो गया है और मेरे को थोड़ा सा प्रोसीजर हुआ है। मैं अभी जो है वो आप ये लगा लीजिए 8-9 दिन से हॉस्पिटल में हूँ। बट संगत जी कोई एक ऐसी जो है कुछ समस्या आने वाली थी, जो मेरे गुरुपा ने इस तरीके से काटी ना कि मेरे को सब जो है वो परेशानियों से जो है वो अलग कर दिया। और सारे टाइम गुरुजी संगत जी मेरे साथ थे। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं एडमिट हुई मुझे नहीं पता था मेरे को कौन से बेड पे लिटाया गया है। एक नर्स आके बोली ये बेड नंबर 7 के साथ कोई है या कौन एडमिशन करवाएगा, तब मुझे पता चला कि मैं बेड नंबर 7 पे हूँ। किसका नंबर है 7? हमारे गुरु जी का नंबर है 7। और संगत जी उसके बाद मेरे को जो है वो जब रूम में लेके जाया गया, तो जो डॉक्टर आए उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी हुई थी। रुद्राक्ष का, हमारे शिव का जो है रुद्राक्ष होता है। और संगत जी ये किसका इंडिकेशन था? ये हमारे गुरु जी का इंडिकेशन था। संगत जी उस रात में उस कमरे में सोने पाई, मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। मेरे महाराज ने भी देखा मेरे साथ, मेरी जो है वो मेरी बुआ जी मेरे एक बार फोन करने पे तुरंत ही आ गई थी मेरे पास, वो सारी रात मेरे पास रुकी। हम लोग बहुत अनकंफर्टेबल थी। जो साथ वाले बेड वाले पेशेंट थे वो थोड़ा सा नॉइज ज्यादा कर रहे थे और बहुत डिस्टरबेंस जो है वो रूम में बहुत ज्यादा हो रहा था। बट संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब कि मैंने अगले दिन रूम रिक्वेस्ट चेंज करने की डाली, गुरुजी महाराज ने इंडिविजुअल रूम जो है वो अरेंज करवा दिया संगत जी। और संगत जी उसके बाद आप ये मान के चलिए कि जो है हमारा मैं आपको क्या बताऊं, मैं कमरे में घुसी हूँ, मुझे इतना पॉजिटिव फीलिंग आया। उस दिन हम लोग, मैं और मेरी बुआ रात में रुके, हमने गुरुजी के शब्द जो है और गुरबानी प्ले करी। ऐसे लग रहा था गुरुजी महाराज आ गए हैं। और उसके बाद अगले दिन मेरी बुआ ने जो है वो सफेद पिजन जो है वो सामने से जाता हुआ देखा। और संगत जी जिस कमरे में मैं हूँ, हाँ, उस कमरे में एक चेयर है जिसपे 7 नंबर लिखा हुआ है। कैन यू बिलीव संगत जी? क्या ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ये हमारे गुरुजी हैं जो हमारे साथ है, जिनकी कृपा हमारे ऊपर है, जिनका हाथ हमारे सर पर है। तो ये सब करने वाले हमारे गुरुजी है। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं गुरुजी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ, आपके चरणों में माथा टेक के शुक्राना करती हूँ गुरुजी। कोई मेरे पे बहुत बड़ी समस्या आने वाली थी जो आपने इस छोटे से उसमें काट दी। ठीक है, मुझे अभी थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मुझे पता है गुरुजी जब आप मेरे साथ हो और आप मेरा हाथ पकड़ के मेरे को चलाओगे तो मेरी चाल भी ठीक हो जाएगी, मेरी बॉडी में भी पूरी एनर्जी आ जाएगी, और जो मेरी नलायकों वाली आदतें हैं वो भी ठीक आप मेरी सुधार दोगे गुरुजी। गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। जितना मैं आपका शुक्राना करूं मेरे मालिक उतना कम है। संगत जी अगर कभी हमारे ऊपर समस्या आती है ना संगत जी,
तो आप ये मान के चलिए कि कोई हमारा गुरुजी ना बहुत बड़ा कष्ट जो है ना वो काटा है हमें। मैं और संगत जी मैं एक सॉरी भी बोलती हूँ गुरुजी आपको भी, और संगत जी आप सबके सामने मैं ये एडमिट भी करती हूँ। उस दिन जिस दिन मेरे लिए पेन हो रहा था मेरी स्पाइन में, मेरे को इतनी दर्द हो रही थी संगत जी, मैं इतना चीखे मार मार के रो रही थी इतना, और मैंने इतना रो रही थी कि मैं कही जा रही थी क्यों मेरे भगवान मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने किसी के साथ क्या बिगाड़ा है, आप मेरे का क्यों नहीं ध्यान रखते हो, मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको अपना मानती हूँ, क्यों मेरे को इतना दर्द हो रहा है, क्यों मेरे को इतना दर्द दिया जा रहा है। संगत जी मतलब कि लिटरली मैं गुरुजी से बहुत ज्यादा चीख चीख के रो रही थी, बहुत पेन में थी मैं, और मैं बस बस बोले जा रही थी उनको ये चीज। गुरुजी मुझे पता है मुझे आपको ये चीज बोलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि उस दर्द में भी आप मेरे साथ थे। हो सकता है वो कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जो आपने काटा हो, बट गुरुजी मैं बच्ची हूँ, मैं नादान हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती से उस तरीके की बात निकली है, बट मुझे पता है मेरे मालिक आपने जब मेरा साथ दिया है, आपने जो मुझे प्यार करा है, आपने जो मेरे पे कृपा बरसाई है, मैं बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगी। तो संगत जी हमें बस हमारे गुरुजी की प्लानिंग पे विश्वास रखना है, हमें बस हमारे गुरुजी का हाथ पकड़ के चलना है, हमारे गुरुजी की कृपा बस हमारे को चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन उन्होंने हमारा हाथ पकड़ लिया हमारी सारी चीजें अपने आप से वो ठीक कर देंगे संगत जी, सच में ठीक कर देंगे। तो चलिए संगत जी एक बार सब लोग मिलके जो है वो मंत्र जाप करते हैं और गुरुजी के चरणों में शुक्राना करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी मेरी प्यारी संगत जी को। संगत जी ये मेरा बहुत ही ब्लेसिंग फुल वाला सत्संग है। वो मुझे गुरु जी ने मौका दिया है आज अपना शुक्राना करने के लिए। वैसे तो हम लोग इतने वो नहीं है कि हम गुरु जी का शुक्राना कर पाए। सबसे पहले मैं गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया इतना बड़ा शुक्राना करने के लिए। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूं। तो मैं ये शुक्राना सत्संग जो है वो मैं गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे आपको बताया था कि मेरी बेटी जो है वो कॉलेज सर्च कर रही है और उसके लिए जो काउंसलिंग वगैरह होती है तो उसका राउंड 1 का रिजल्ट आ गया था, जिसमें गुरुजी की कृपा से उसे बहुत ही अच्छे कॉलेज में एक बहुत अच्छी ब्रांच जो है वो अलॉट हुई थी। तो हम लोग बहुत खुश थे। एक्चुअली क्या हुआ, हम सीट अलॉट होने से पहले किसी और कॉलेज में नेक्स्ट डे हम जाने लगे थे। वहां पर हम लोग अपनी सीट बुक कराने के लिए जाने लगे थे। हमने गाड़ी भी बुक कर ली थी, बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी की कुछ और ही मर्जी थी। तो रात को हमने नेक्स्ट डे जाना था, तो एक दिन पहले ही रात को 11:30-12 बजे के करीब हमारी फर्स्ट काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट आ गया मेरी बेटी का, और उसमें मेरी बेटी को बहुत अच्छे कॉलेज में और बहुत अच्छी ब्रांच से सीट अलॉट हो गई। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी कि आपने जो है हमें वहाँ जाने से भी बचाया। मैं वर्किंग हूँ और मुझे छुट्टी भी नहीं लेने दी। मतलब देखो गुरुजी कितना हमारा ध्यान रखते हैं। हालांकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी जो भी हो सब आप ही करो, जो कॉलेज मेरी बेटी के लिए बेस्ट हो वो वही आप दिलवाना, और अगर कल हम जहाँ जा रहे हैं वो कॉलेज मेरी बेटी के लिए अच्छा है तो वो आप दिलवाना, नहीं तो बस ऐसा करना कुछ कि हमारे जो पैसे हैं वो भी खराब ना हो। तो देखो गुरुजी की मर्जी थी और रिजल्ट जो है वो एक दिन पहले आ गया। और संगत जी मैं आपको बताऊं उस दिन 25 तारीख थी, और वो 25 को देखो 2 और 5 को जब हम प्लस करते हैं तो 7 आता है, और 7 गुरुजी का नंबर है। तो ये गुरुजी की ही मर्जी थी। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, जब हमें सीट अलॉट हुई हम बहुत खुश थे कि बहुत अच्छी ब्रांच है, बट फिर भी बेटी चाहती थी कि इस ब्रांच को थोड़ा और अपग्रेड किया जाए। तो उसमें एक ऑप्शन होता है जिसे हम अपग्रेडेशन मांगते हैं, तो हमने वो ऑप्शन जो है उसको वो किया। तो नेक्स्ट डे उसकी फीस भी सबमिट करनी थी ताकि सीट जो है हमारी वो हो जाए, फिक्स हो जाए। तो नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड और बेटी जो है सीट फिक्स कराने के लिए पेमेंट भी डिपॉजिट करा कर आई। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ संगत जी, जब मेरी बेटी ने अपनी उस
कॉलेज के उस पोर्टल पर चेक किया तो उसमें सीट कैंसलेशन का लेटर आया। संगत जी आप मानेंगे नहीं, हम इतने हैरान हो गए कि अभी हमें 2 दिन पहले ही सीट मिली है, हमने फ़ीस भी डिपॉज़िट कराई है और उसके बाद अब सीट कैंसलेशन का लेटर आ गया। तब उसमें कोई रीज़न नहीं दिया गया था। तो फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा लेटर आया जिसमें लिखा हुआ था कि योर सीट हैज़ कैंसल्ड एंड रीज़न भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किस वजह से ही वो हमारी सीट को कैंसिल कर रहे हैं। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था संगत जी, हम इतना परेशान, हमें मतलब कहीं भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ना ही कोई काम करने का मन कर रहा था, ना कोई खाना बनाना, खाना कुछ भी मन नहीं कर रहा था। मतलब इतना परेशान हो गए थे कि ये सब क्या हो गया गुरुजी। और फिर उसके बाद हम जिससे भी सलाह लेते थे, किसी को इतनी नॉलेज नहीं थी, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, हमें कुछ नहीं समझ में आ रही थी। एंड में हमने डिसाइड किया कि हम जो है वो मेन यूनिवर्सिटी जहाँ से लेटर आया है, तो हम वहाँ जाएँगे और बात करेंगे कि हमारी जो सीट है वो कैंसल कर दी गई है, इसका क्या रीज़न है। क्योंकि संगत जी सीट कैंसल का मतलब कि हम आगे के भी किसी राउंड में नहीं बैठ पाएँगे और आप मानोगे नहीं संगत जी, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन थे मेरी बेटी के पास। अगर ये ऑप्शन भी हाथ से चले जाते तो शायद मेरी बेटी का साल ख़राब हो जाता। साल क्या, जो मेरी बेटी ने जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी वो भी हाथ से हमारी निकल जाती। तो मैं इतना परेशान थी, मैंने मतलब पूरा दिन गुरुजी से अरदास की, गुरुजी प्लीज़ आप ही कुछ करो। और फिर उसके बाद वो दिन हमारा ऐसे ही चला गया। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद जब मैं सुबह उठी तो मैं एक टीचर हूँ, तो मैं स्कूल जाने से पहले मैं गुरुजी से अरदास करके गई और मैं बहुत रोई गुरुजी के स्वरूप के आगे। मैंने बोला गुरुजी हमें कुछ नहीं पता, आप ही देखो, अब हम यूनिवर्सिटी भी जाएँगे तो वहाँ पर भी पता नहीं एंटरटेन होगा नहीं होगा, तो हम क्या ही करेंगे, हमें कुछ नहीं पता है। गुरुजी आप ही कोई रास्ता निकालो प्लीज़, आप ही कोई चमत्कार करो। तो मैं इतना कहकर मैं स्कूल चली गई। और जब मैं स्कूल गई तो मेरी एक फ्रेंड टीचर हैं, तो उनके जो जीजा जी हैं वो किसी कॉलेज के, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर। तो मैंने उन टीचर दोस्त को बोला कि प्लीज़ आप अपने जीजा जी से बात करो कि ऐसे-ऐसे मेरी बेटी की सीट कैंसल हो गई है, तो वो उसमें कुछ हेल्प कर सकेंगे। तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको उनका नंबर देती हूँ, आप उनसे बात संगत जी आप मानेंगे नहीं, मैंने उनसे 8 सवा 8 बजे के करीब मैंने उनसे बात करनी शुरू करी और वो मतलब टिल 1 ओ क्लॉक तक वो इसी प्रोसेस में लगे रहे कि जो सीट कैंसलेशन हुई है वो कैसे हुई है, क्यों हुई है। मतलब उन्होंने बहुत हाथ पैर मारे, बहुत एफर्ट किए मेरे लिए। इतना तो कोई शायद अपने के लिए भी नहीं करता है। मतलब मैं तो देखो उनको जानती ही नहीं, मेरी तो एक टीचर फ्रेंड थी और उनके जीजा जी थे और मतलब एक बहुत अच्छी पोस्ट पे, इतने बड़े कॉलेज में, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर, वो मेरे लिए ऐसा सब क्यों करेंगे, है ना। तो मतलब वो इतना एफर्ट कर रहे थे। उन्होंने जहाँ मेरी बेटी की सीट अलॉट हुई थी वहाँ की यूनिवर्सिटी के किसी मतलब टीचर का नंबर दिया हमें और उसके बाद हमने फिर उनको मैसेज किया। फिर उन्होंने मतलब आगे अथॉरिटी में बात की और फिर हमारे पास गुरुजी की कृपा से मैसेज आया कि इट वाज़ अ टेक्निकल मिस्टेक, तो आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो गई है। संगत जी ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। मैं सच में मैं मान गई अपने गुरुजी को कि चमत्कार तो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने तो, वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमें वो देते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। और सच में संगत जी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कोई इस तरह का हमें इंसान मिलेगा कि जो अंदर अथॉरिटी तक, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी तक बात करके हमारी इस चीज़ को सॉल्व करेगा। और संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं तो छुट्टी भी ले आई थी। हालाँकि जिस दिन हमने यूनिवर्सिटी जाने का डिसाइड किया था वो हमारी लास्ट डेट थी और हम इतना डर रहे थे कि लास्ट डेट होगी और पता नहीं यूनिवर्सिटी वाले सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा, बेटी के हाथ से कॉलेज चले ना जाए, फ्यूचर ना खराब हो जाए उसका। तो और क्योंकि सैटरडे संडे आ रहा था बीच में और सैटरडे संडे कॉलेज ऑफ होता है, तो आप ये देखो कि मैं छुट्टी भी लेकर आई स्कूल से कि हम जाएँगे, लेकिन घर आके जब मुझे न्यूज़ मिली कि ऐसे-ऐसे सीट कंफर्म है आपकी, मतलब इट वाज़ अ टेक्निकल इश्यू, तो मैं इतनी खुश हुई, मतलब मैं हैरान हो गई कि सच में
मतलब ये चमत्कार तो सच में गुरुजी ही कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा गुरुजी के रूप में कि वो मतलब अथॉरिटी तक बात करके हमारे लिए इतना बड़ा काम करेगा। संगत जी, कोई भी आज के टाइम में अपना सगा भी मतलब आपके लिए इतने एफर्ट नहीं करेगा जितना उन्होंने किया, और ये सब उस इंसान के रूप में गुरुजी ही थे। ये मुझे सच में विश्वास हो गया है, वो गुरुजी ही थे। और मैं मानती हूँ शायद कोई दुख था, कोई कष्ट था जो गुरुजी ने इस थ्रू हमारा जो कष्ट है, हमारा दुख दूर किया है वो छोटे में। इसके लिए मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी, मैं सच में मेरे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कोई वर्ड्स ही नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कैसे ही करूँ। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, हम तो सिर्फ बोलकर ही शुक्राना कर सकते हैं। गुरुजी, आपका जितना शुक्राना किया जाए कम है। संगत जी, मैं आपसे भी यही कहूँगी कि ये कोई भी सिचुएशन आ जाए, आप बस गुरुजी का हाथ थामे रहना। अगर गुरुजी को हमेशा यही कहना कि हम आपका हाथ भले ही छोड़ दें, किसी तकलीफ में आपको भूल जाए, पर आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत भूलना। और सच में वो नहीं भूलते, वो बहुत नज़दीक से हमें सुनते हैं। हम सिर्फ उनके स्वरूप से ही बात करेंगे ना तो वो हमें सुनते हैं और हमारी करते भी हैं। वो कभी अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, क्योंकि वो कहते हैं ना, गुरुजी 90% जो कष्ट है हमारे कर्म है, बुरे कर्म वो अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% ही हमें सहने पड़ते हैं, और उसके लिए भी हम वो नहीं सह नहीं पाते। पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मैं बहुत खुश हूँ, बेटी भी खुश है कि एटलीस्ट चलो मतलब वो जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन से हम बाहर आ गए। मतलब उस टाइम ऐसे लग रहा था कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया संगत जी, सच में। और मतलब आज गुरुजी की वजह से सब कुछ फिर से ठीक हो गया सब कुछ। बस गुरुजी ऐसे ही अपनी कृपा का हाथ हमेशा मतलब मेरी बेटियों पर, मुझ पर बनाए रखना गुरुजी, और अपनी ऐसी कृपा बनाकर रखना। आप अपनी कृपा से ही मेरी बेटी को कॉलेज ब्लेस करना और ब्रांच ब्लेस करना, ताकि मेरी बेटी वहाँ पर सेफ भी रहे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, उसी कॉलेज से उसको अच्छी जॉब भी मिल जाए अच्छी पैकेज में। प्लीज़ गुरुजी, अपनी कृपा हमेशा मेरी बेटियों पर, मेरे परिवार पर, मुझ पर, मेरे मम्मी पापा पर बनाकर रखना। मेरे मम्मी पापा को हमेशा स्वस्थ रखना। मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से भी आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। और मैं अपनी बड़ी बेटी की तरफ से भी आपका बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी, और आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी बेटियों को भी आप अपनी शरण में लगाइए, उनके मन में भी अपने लिए विश्वास जगाइए गुरुजी। और गुरुजी, मुझे बड़े मंदिर बुलाइए, मैं आपके बड़े मंदिर आना चाहती हूँ गुरुजी। मुझे समझ नहीं आई मैं कैसे आऊँ, किसके साथ आऊँ गुरुजी। प्लीज़ कोई साधन बनाइए जिससे मैं आपके बड़े मंदिर आके आपके दर्शन कर सकूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो गुरुजी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ जिसका मैं शुक्राना नहीं कर पाई गुरुजी। आपने जो मुझे दिया मैं उसका भी शुक्राना करती हूँ, जो नहीं दिया, जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जो संगत मेरा ये सत्संग सुन रही है, आप उन्हें ब्लेस करना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना, और जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं, प्लीज़ उन पर भी अपनी ब्लेसिंग बनाकर रखना गुरुजी। उनके चैनल को बहुत ब्लेस करना ताकि फले फूले उनका चैनल। वो आंटी अंकल मेरा सत्संग एकदम से ही शेयर कर देते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो बोलते हैं कि आपका सत्संग शेयर कर दिया गया है, और मतलब मैं अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरा सत्संग इतनी जल्दी शेयर कर दिया, ये सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मुझे ऐसे ही मौके देते रहना कि मैं आपका हमेशा शुक्राना करती रहूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।